नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में व्यापक स्तर पर डोर टू डोर टीकाकरण कराई सरकार। लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे ने उत्तर प्रदेश सरकार से प्रदेश में व्यापक स्तर पर डोर टू डोर टीकाकरण कराने की मांग करते हुए कहा है कि डोर टू डोर टीकाकरण न होने से प्रदेश की 70% आबादी टीकाकरण से वंचित रह जाएगी। उन्होंने प्रदेश में टीकाकरण को सभी के लिए निःशुल्क करने की मांग करते हुए कहा है कि यदि ऐसा न किया गया तो प्रदेश का ग्रामीण वर्ग, बुजुर्ग, दिव्यांग, वंचित व अशिक्षित तबका टीके से वंचित रह जाएगा। आज जारी बयान से दुबे ने कहा कि प्रदेश सरकार के पास 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण व 6 करोड़ से अधिक अशिक्षित तबके के लिए न तो टीके हैं और न ही कोई ठोस नीति है, और तो और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के केंद्र भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की टीकाकरण नीति से शहरी शिक्षित वर्ग जो तकनीकी जानकार हैं वे ही मोबाइल ऐप व इंटरनेट द्वारा वैक्सीन के लिए पंजीकरण करा पा रहे हैं, ग्रामीण आबादी नहीं करा पा रही है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण में शहरी क्षेत्रों में भी एक असमानता है। ड्राइवर, डिलीवरी मैन, सब्जी विक्रेता और फेरी वाले अधिक असुरक्षित हैं और ये जानकारी के अभाव में टीकाकरण नहीं करा पा रहे हैं। सिर्फ सक्षम लोगों को ही ऑनलाइन वैक्सीन स्लॉट का अपॉइंटमेंट मिल पा रहा है। महज साहू की रिपोर्ट। ईओ की मनमानी कार्यशैली के चलते मिश्रित के पवित्र तीर्थ अपनी बदहाली पर बहा रहे आंसू। सीतापुर में महर्षि दधीची की पावन तपोभूमि हमेशा से त्याग और तपस्या का केंद्र बिंदु रही है, लेकिन वर्तमान समय नगरपालिका की मिश्रित में तैनात अधिशासी अधिकारी आरपी सिंह की मनमानी कार्यशैली के चलते यहाँ के सभी पवित्र तीर्थ स्थल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। ज्ञातव्य हो कि दधीची कुंड तीर्थ के पश्चिम में स्थित वह कुंड का लोकार्पण दिनांक 23 अक्टूबर सन 2000 को आवास एवं नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश शासन लालजी टंडन के कर कमलों द्वारा उपाध्यक्ष 20 सूत्रीय कार्यक्रम राजेंद्र गुप्त की अध्यक्षता में विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री रामपाल राजवंशी एवं सदस्य विधान परिषद भारत त्रिपाठी क्षेत्र सांसद सुशीला सरोज व विधायक ओम प्रकाश गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी विमल किशोर गुप्ता, जिलाधिकारी विनोद शंकर चौबे, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विक्रम प्रसाद की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया था। विमल मिश्रा की रिपोर्ट। नौनिहालों के कंधों पर बस्ते की जगह कूड़े की बोरियां। सीतापुर में मिश्रित केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी मिटाने और बाल शोषण को रोकने की दिशा में चाहे जितने ठोस कदम उठाए जा रहे हों और महत्वपूर्ण विभागों को जिम्मेदारी देकर सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से उनको शिक्षित करने का सफल प्रयास किया जा रहा हो, परंतु जिन विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है वह अपनी जिम्मेदारियों से इतर होकर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश शासन द्वारा गरीबी व बाल शोषण को रोकने के लिए प्रत्येक वर्ष विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाखों रुपयों का बजट पास किया गया था, परंतु संबंधित अधिकारी व कर्मचारी सरकारी अभिलेखों में खानापूर्ति करके प्रस्तावित बजट को ठिकाने लगा देते हैं और जमीनी हकीकत शून्य बनी रहती है। विकासखंड मिश्रित के कस्बे सहित आसपास के गाँवों में तमाम ऐसे नौनिहाल देखे जा सकते हैं जो अत्यंत गरीबी का दंश झेल रहे हैं। उनके शिक्षा की बात तो बहुत दूर है, पेट भर भोजन भी मिल पाना दुश्वार हो रहा है। यह नौनिहाल 2 वक्त की रोटी के लिए कस्बा मिश्रित के होटल और ढाबों पर जी तोड़ मेहनत करते देखे जा सकते हैं। काम न मिलने की दशा में अपना पेट पालने हेतु सड़कों पर भीख मांगते और गंदे कचरे से कबाड़ बीनते हुए देखे जा सकते हैं। कस्बा मिश्रित में इस तरह से घूम रहे दर्जनों नौनिहाल को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद भी जब तक इन विभागों के अधिकारी और कर्मचारी अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर लेंगे, तब तक गरीबी और बाल शोषण दूर किया जाना कतई संभव नहीं है। यह सिर्फ एक सपना जैसा ही प्रतीत होता है। विमल मिश्रा की रिपोर्ट।
सड़क की हालत बद से बदतर, आवागमन में होती है परेशानी। प्रतापगढ़ में विकासखंड मानदाता अंतर्गत वैशपुर से होते हुए हैसी, पसरामपुर, धर्मपुर, डेमा, तरौल को जोड़ने वाली लिंक रोड की हालत बद से बदतर हो गई है। तस्वीर बयान कर रही है सड़क की बदतर स्थिति। बारिश होने पर गाँव में आवागमन बुरी तरह होता है प्रभावित। ग्रामीणों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों की माने तो पिछले कई वर्षों से इसी स्थिति में है सड़क। संबंधित विभाग को नहीं है कोई खबर। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र विधायक को कई बार क्षेत्र भ्रमण के दौरान इस समस्या से अवगत कराया गया, फिर भी नहीं हुई कोई सुनवाई। सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का वादा करके सत्ता में आई भाजपा सरकार के राज में मानदाता की क्षेत्रीय सड़कों का बुरा हाल है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। योगी सरकार में आज भी कोटेदारों की मनमानी। सीतापुर में कोटेदार मिर्जापुर राम नरेश की दबंगई आई सामने। कोरोना प्रोटोकॉल में सरकार द्वारा दिए गए गरीबों के राशन पर डाल रहे डाका। कार्ड धारकों को राशन तौलते हैं, कांटे पर बोरा लगाकर तौलकर जब राशन 1 से 3 किलो कम पड़ता है तो शिकायत करने पर कोटेदार राम नरेश का जवाब ये कहते हैं, कार्ड धारकों से राशन इसी तरह मिलेगा, लेना हो तो लो, नहीं लेना है तो भाग जाओ। इस प्रकार के दबंग कोटेदार पर शासन और प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ये तो वही हाल हुआ कि आसमान से टपका खजूर पे अटका। ओपी शुक्ला की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? राम प्यारे। आपके कोटेदार का क्या नाम? राम नरेश। आपको एक यूनिट पर कितना राशन मिलता है? 5 किलो। अब बोरा लगा के देता कम है। कितने बोरे लगाते हैं? बोरा एक कोई लगा रहा। और कोई समस्या है आपकी? समस्या का है, समस्या का हमें आधार कार्ड लगा कर वही मन नहीं लगाने, ऊपर से न कहीं जाओ ले मन हो ना जाओ, ले मन हो ना ले जाओ। फिर क्या बता रहे? फिर क्या बताओ, हम कहन भेज हम 5 किलो के बढ़िया दौड़ी का हमारे करता नहीं लगाए लड़कन के दिन कहते हैं कोई काम नहीं हो। पारा पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। लखनऊ पुलिस आयुक्त डी.के. ठाकुर के निर्देशन व सहायक पुलिस आयुक्त काकोरी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक पारा राजेश कुमार ने टीम के साथ 2 शातिर चोर मनोज पारा, मधुर पाल हरदोई को गिरफ्तार कर चोरी के कपड़े जेवरात किए बरामद। महज साहू की रिपोर्ट। सीएमओ ने सांसद को दिया आश्वासन कि जल्द पीएचसी हरौनी में भी फिर से होगी कोरोना वैक्सीनेशन की व्यवस्था। कोरोना महामारी का प्रकोप गांवों में काफी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में जांच तो दूर, ग्रामीण क्षेत्र में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब कोरोना वैक्सीन लगना भी बंद हो गई है। सरोजनी नगर विकासखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरौनी, जहां अभी तक लोगों के टीकाकरण हो रहा था, लेकिन 1 सप्ताह से वहां वैक्सीन लगना बंद हो चुकी है। इसके बारे में जब सीएचसी अधीक्षक सरोजनी नगर अंशुमान श्रीवास्तव से जानकारी की गई तो पता चला कि अब हरौनी नहीं बल्कि चंद्रावल में वैक्सीन लगेगी, जिससे हरौनी व आसपास के गांव के ग्रामीणों को काफी दिक्कत हो रही है। जिन ग्रामीणों के दूसरी डोज लगनी थी अब वह परेशानी में है। इसकी जानकारी जब मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद कौशल किशोर को दी गई तो उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ से वार्ता करके हरौनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना वैक्सीन टीकाकरण करवाने के लिए कहा, जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ ने सांसद को जल्द ही हरौनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण करवाने की व्यवस्था करवाने के लिए कहा। आपको बता दें कि चंद्रावल ग्राम सभा हरौनी से लगभग 10 किलोमीटर दूर होने की वजह से गरीब आदमी को वहां पहुंचने में काफी दिक्कत हो रही है। न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज मूवमेंट।